स्वागत है। मैं हूं लौकिक नंदा। दोस्तों, पिछले एक हफ्ते से हमारा देश एक मानसिक तनाव से गुजर रहा है। सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद दो और लड़कियों ने सुसाइड की। एक लड़की इवन उड़ीसा की थी, कटक की थी, एक लड़की जिसने सुसाइड की। कुछ रिपोर्ट से ये सामने आ रहा है कि सुशांत बहुत दिनों से क्लिनिकल डिप्रेशन के शिकार थे, जिसके कारण उनको ये स्टेप लेना पड़ा, जिसके कारण उन्होंने सुसाइड की। दोस्तों, ये डिप्रेशन है क्या? ये डिप्रेशन ऐसा भी क्या है जो आपको सुसाइड करने के लिए फोर्स करती है? और बहुत लोग अपने ट्विटर में, अपने इंस्टाग्राम में, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में ही डाल रहे हैं कि सुशांत हार गया, सुशांत डर गया। वो डर गया था, हार गया था, वो एक कावर्ड था, डरपोक था। लेकिन दोस्त, आज का ये वीडियो बड़े ध्यान से देखिए, पता चल जाएगा एक इंसान सुसाइड करता क्यों है और उसके एक इंसान के सुसाइड के पीछे आपका कितना हाथ है। नंबर वन, दोस्तों, पहले ये बात क्लियर हो जाना चाहिए कि जो सुसाइड करता है, जो खुद को हानि पहुंचाने के लिए सोच सकता है, जो खुद को हार्म करने के लिए सोच सकता है, खुद को मारने के लिए सोच सकता है, वो कभी एक कावर्ड नहीं हो सकता। उसके अंदर उतना जुनून, उतना एनर्जी, उतना स्ट्रेंथ होता है, उतना करेज होता है उसके अंदर, तभी वो खुद को हार्म करने के लिए सोच सकता है। ये जो लोग सुसाइड करते हैं, ये वो इस दुनिया के सबसे करेजियस, सबसे हिम्मत वाले लोग हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, उनकी जिंदगी में एक ऐसा समय आ जाता है, एक ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब वो समझ नहीं पाते कि वो जो एनर्जी, जो हुनर चल रहा है, जो एनर्जी, जो माइंडसेट है, अभी जो करेज है, उसके साथ वो करें क्या, करेज के साथ वो क्या करे, वो उनको समझ नहीं आता। तो वहीं पे वो जो एनर्जी, करेज का वो दुरुपयोग करते हैं। क्या करते हैं? अपने जान के साथ खेलते हैं, सुइसाइड करते हैं। वो एक समय आता है जिसमें तुम सोच नहीं पाते क्या करूं मैं, तभी उनको एक ही चीज की जरूरत होती है, वो है गाइडेंस। दोस्त, ये एंजाइटी, ये डिप्रेशन, ये कुछ ऐसा चीज नहीं जो कि सिर्फ आज के समय में हो रहा है। ये एक ऐसा चीज है जो कि द्वापर युग में भी था। अर्जुन, महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन ने जब सामने देखा, सामने उनके भाई लोग खड़े थे, उनके गुरु द्रोणाचार्य खड़े थे, उनके पितामह भीष्म खड़े थे, वो भी डर गए, उनको भी एंग्जाइटी अटैक हुआ। वो भी बोले कि नहीं कृष्ण, मैं लड़ाई नहीं कर सकता। उनको इवन ये भी ख्याल आया था कि नहीं, मैं लड़ाई नहीं कर सकता कृष्ण, मुझे आत्महत्या करना है। उनको आत्महत्या करने का भी एक आया था, एक थॉट आया था। लेकिन शायद तभी उनके पास एक फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड भगवान श्री कृष्ण थे। उनको उनकी बात सुनने के लिए कोई था, उनको गाइडेंस देने के लिए कोई था। इसीलिए उन्होंने अपनी वो युद्ध को अच्छे से लड़ा और उसके बाद जाके हस्तिनापुर के राजा बने। दोस्त, इसीलिए अगर आप अपनी जिंदगी का राजा बनना चाहते हो तो जाओ, अपने जो फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड है, उसके पास जाओ। अपनी जिंदगी में जो आप सफर कर रहे हो उसको बोलो। इस देश में, यहाँ पे, इस दुनिया में कोई ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है। इस दुनिया में कोई मुनि ऋषि नहीं है जो कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है वो जान सके। पहला काम आपको करना पड़ेगा। अभी प्रॉब्लम के बारे में तो हमने बात कर लिया, चलिए अभी देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। दोस्त, अगर क्लिनिकल डिप्रेशन, ये जो डिप्रेशन होता है वो मानसिक, मेंटल जो साइकेट्रिक प्रॉब्लम होता है वो उसकी तरह नहीं होता। साइकेट्रिक प्रॉब्लम में यूजुअली आपको पता नहीं लगता, आपको लगता है कि मैं ठीक हूँ, बाकी का पूरा जो दुनिया है वो पागल है। लेकिन आप जब डिप्रेशन के शिकार बन जाते हैं, आपको जब डिप्रेशन होता है, तब आपको मालूम पड़ता है, यू योरसेल्फ कैन रियलाइज दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, आई एम डिप्रेस्ड। तो तभी पहला काम आपको करना पड़ेगा। हम यूजुअली क्या करते हैं, किसी के साथ शेयर नहीं करते, चुपचाप बैठते हैं, उसको अंदर ही अंदर रखते हैं, और अंदर ही अंदर वो हमें काटता जाता है, वो हमें खाता जाता है, वो हमें डिस्ट्रॉय करता जाता है। सो पहला काम आपका है। मेरे जो मेंटोर हैं वो बोलते हैं, इफ यू डोंट हेल्प योर सेल्फ, देन नो वन इन द वर्ल्ड विल हेल्प यू टू हेल्प योर सेल्फ। पहला काम आपका है, पहला काम आपका है दोस्त। आपको जाके किसी के साथ शेयर करना है, अपने फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड के साथ, आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, आपका मेंटल कंडीशन क्या है, क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, उसको जाके बताना है। उसके बाद काम आता है आपके फैमिली मेंबर का। जो भी मेरा आज का ये वीडियो देख रहा है, अगर आपके फैमिली में, आपके जान पहचान में, आपके अड़ोस पड़ोस, आपके आजू बाजू अगर किसी को कभी डिप्रेशन होता है, तो उसको बाहर निकालने के लिए आपका भी बहुत बड़ा रोल है। कैसे? दोस्त, एक
छोटी सी कहानी नहीं, सच्ची घटना बताता हूँ। मैं जब क्लास 10th में था, क्लास 10th के शुरुआत में मेरे पेरेंट्स के बिजनेस में एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया, कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई और उसके बाद मेरी मम्मी 1 साल तक डिप्रेशन में रही। दिन का 10-12 घंटा वो सिर्फ लगातार सोती रहती थी, जब देखो एब्सेंट माइंडेड रहती थी, कुछ ना कुछ सोचती रहती थी। ऐसी मतलब काफ़ी ख़राब कंडीशन था। मेरा बोर्ड एग्जाम था, घर में ये माहौल, अभी क्या किया जाए। बिजनेस में भी बहुत बड़ा घोटाला हो गया था, बिजनेस में भी कुछ ठीक नहीं चल रहा था। तो तभी 1 साल तो लगा, लेकिन 1 साल के बाद मेरी मम्मी डिप्रेशन से बाहर आ पाई, ओनली बिकॉज हमारे घर में तो हम 3 लोग हैं, न्यूक्लियर फैमिली 3 लोग हैं। मैं और मेरे पापा उसके लिए पिलर की तरह खड़े थे, उसको गाइड करने के लिए, उसकी 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 बात को सुनने के लिए, उसके साथ समय बिताने के लिए, उसको सुनने के लिए हम थे। ठीक उसी तरह अगर आपके जान पहचान में अगर आपके किसी फ्रेंड या रिलेटिव को डिप्रेशन होता है, तो आप जाके उसकी बात को सुनिए, वो क्या बोलना चाहते हैं उसको सुनिए, उसके साथ समय बिताइए, तभी आप भी उसको डिप्रेशन से बाहर लाने के लिए कुछ रोल प्ले कर सकते हो। जाते यही बोलना चाहूंगा दोस्त, 84 लाख योनियों के बाद हमें ये मनुष्य जन्म मिला है, हमें ये मनुष्य शरीर मिला है। ऐसे ही छोटे छोटे रीजंस के लिए इसको ऐसे गवा मत दीजिए। ऊपर नीच, ऊंच नीच, उतार चढ़ाव तो जिंदगी में लगा ही रहता है दोस्त। जैसे आपको पता होगा, हमारा जो हार्ट का ग्राफ है वो ऊपर नीचे जब तक है तब तक हम जिंदा है। अगर कभी वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाए ना, तभी हम मुर्दा कहलाएंगे और कभी हमें कोई जिंदा नहीं कहेगा। ठीक उसी तरह अगर आप जिंदा हैं तो जिंदगी में उतार चढ़ाव बना रहता है, और जिंदगी में संघर्ष तो आएगी, जिंदगी में संघर्ष बहुत करना पड़ेगा। सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं दूंगा लकड़ी का। लकड़ी को जब आग लगाना होता है, लकड़ी जब खुद को आग लगाना चाहती है, तब उसका संघर्ष वहीं पे खत्म नहीं होता। अगर आप एक लकड़ी को आग लगाना चाहते हो, तब मैं एक मैचस्टिक लाया, उसको आग लगा दिया, वो थोड़ा जली बस, तभी तो वहीं पे उसका संघर्ष खत्म नहीं होता। जब तक वो खुद के अंदर वो जो फायर को रिटेन करना चाहती है, तब तक उसको संघर्ष करना पड़ेगा। ठीक उसी तरह दोस्त, आप जब जितने दिन तक, जितने सालों तक, जितने समय तक सफल होना चाहते हो, उतने समय तक, उतने सालों तक संघर्ष करने के लिए भी तैयार हो जाओ दोस्त। ओपन माइंडेडनेस डेवलप करो। लाखों लोगों के होने के बावजूद भी भगवान ने हमको इस धरती पर भेजा है। क्योंकि हमें कुछ ऐसा काम करना है जो लाखों लोग कर नहीं पाए। मैं सोचता हूं कि ये वीडियो से मैं आपको कुछ हेल्प आप ये वीडियो आपके लिए कुछ हेल्प हुआ होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी हिट कीजिए, ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत